हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई कंसंट्रेशन टर्म जो कि क्या है, मोलैरिटी। इस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, उसके फार्मूले को यहाँ पर ड्राइव करेंगे और उसकी यूनिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी टर्म के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि हम हर एक कंसंट्रेशन टर्म समझाने के बाद उसके क्या कराते हैं, बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक के न्यूमेरिकल को हम यहाँ बोर्ड पर सॉल्व कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल एडवांस में, बिल्कुल एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हम करवाते हैं। जेईई मेंस का तो करवाते हैं। अभी देखिए, अभी जैसे आपकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो जाएगी, फिर देखिए जेईई एडवांस का न्यूमेरिकल भी आपके सामने आने लगेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले और भी कितनी कम से कम 6 या 7 कंसंट्रेशन टर्म को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके फार्मूले को भी ड्राइव कर चुके हैं, उसकी यूनिट के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होता है, कभी भी कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज अ मोलैरिटी, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल से अगर हम डिफिनेशन, पहले तो आइए डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन में क्या कहा जाता है, डिफिनेशन में क्या कहा जाता है, मान लीजिए सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर। सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट के जितने भी मोल डिसॉल्व होते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, मोलैरिटी कह देते हैं। क्या कहते हैं, मोलैरिटी। ये होती है डिफिनेशन। आइए इसे लिख लेते हैं और फिर डायग्राम की हेल्प से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि हमने मोलैरिटी के में क्या बताया, व्हाट इज अ मोलैरिटी। मोलैरिटी इसमें क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम इससे दिखा रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलैरिटी। जो हमने डिफिनेशन आपको बताई थी वो हमने लिख भी दी। तो चलिए आइए डायग्राम की हेल्प से जरा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है, वाटर भरा हुआ है। वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। इसमें हमने क्या, सॉल्यूट के कुछ मोल को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, कुछ मोल को डिसॉल्व कर दिया, हमें नहीं पता सॉल्यूट के कितने मोल हैं, तो हमारा क्या, सॉल्यूशन बन गया। तो जो सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। इस वॉल्यूम को आपको क्या, लीटर में बताना है। वो न्यूमेरिकल के हिसाब से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई एक यूनिट लीटर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर लेकर चल रहा है। तो मान लीजिए जो सोल्यूशन का वॉल्यूम वो कितना है, हमने मान लिया कितना वॉल्यूम है, V लीटर है। कितना है, V लीटर है। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V लीटर है। V लीटर हमने सोल्यूशन का वॉल्यूम माना, जो सोल्यूट के मोल डिसॉल्व किए, NB इसमें मोल डिसॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है जो सोल्यूशन के 1 लीटर, सोल्यूशन का जो आपको वॉल्यूम लेना है वो कितना लेना है, 1 लीटर लेना है। 1 लीटर में सोल्यूट के जितने भी मोल डिसॉल्व होंगे उसे ही हम मोलैरिटी कह देते हैं। तो चलिए आइए हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, कोई भी संख्या मान लीजिए, हमने यहाँ पर जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम मान लिया, हमने मान लिया सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। कितना है, 5 लीटर है। और सोल्यूट के जो मोल है वो कितने हैं, 10 मोल हैं। आइए ये लिख लेते हैं, जो हमने अभी आपको यहाँ बताया यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, हमने, चलिए ये लिखिए 10 लीटर। या 10 लीटर क्या है, 10 लीटर ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेन मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल हैं, हमें नहीं पता सोल्यूट के मोल है, तो हमने मान लिया इसमें कितने मोल है, 10 मोल है। कितने हैं, 10 मोल लिख लेते हैं। 10 मोल क्या है, 10 मोल। लेकिन आपको क्या बताना है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम आपको कितना लेना है, 1 लीटर लेना है। देखते हैं सोल्यूशन का 1 लीटर जो वॉल्यूम है सोल्यूट के कितने मोल को कंटेन करता है। जितने भी मोल को वो कंटेन करेगा वो सोल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगी। चलिए आइए लिखते हैं, 5 लीटर तो लिख लिया है, क्या लिख लिया, 5 लीटर लिख लिया। सोल्यूट के कितने मोल है, 10 मोल है। आपको बताना है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेन मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। क्लास 6 की मैथ है जो हम आपको बता रहे हैं, क्लास 6 की, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं, 5 लीटर में 10 मोल है, तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे, तो क्या करेंगे, 10 बाई किससे, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको कर देंगे आप कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पर
2 आएगा। और 2 आने के बाद यहाँ पर हमने ये क्या फाइंड किया, ये क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गई हमारी, क्या आ गई, मोलैरिटी। क्योंकि सोल्यूशन का 5 लीटर जो वॉल्यूम था उसमें 10 मोल थे, 1 लीटर में हमने फाइंड कर लिया। अगर आप 1 लीटर में फाइंड कर लेते वो सोल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है, जो कि कितनी है, 2 मोलर है। मोलैरिटी कितनी है, 2 मोलर है। ठीक है, तो चलिए आइए देखें हमने जो मोलैरिटी फाइंड करी किस तरह फाइंड करी। हमने कोई फार्मूला बताया आपको, कोई भी फार्मूला हमने आपको रटवाया नहीं है। ये क्या एक सिंपल सी छोटी सी 6th क्लास की मैथ है, उसको ही हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया है। केवल 2 ही तो स्टेप है उसमें, उसे ये बताया है। तो आप बताइए, खुद बताइए जो मोलैरिटी आई है 2 कैसे आई है। हमने ऊपर क्या है, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर सॉल्यूट के मोल है, नीचे क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। आइए फार्मूला बनाते हैं। मोलैरिटी हमने यहाँ पर लिखा और ऊपर क्या है, सॉल्यूट के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB से रिप्रेजेंट कर दिया। और नीचे क्या है, सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन का क्या है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, किसमें, लीटर में। हो गया, सिंपल सा फार्मूला था। ये फार्मूले को मान लीजिए, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, मान लो आपको लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो मिलीलीटर को क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने लिखा मोलैरिटी का फार्मूला, ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट के मोल आएंगे, नीचे क्या आएगा, मान लीजिए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है किसमें, मिलीलीटर में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, मिलीलीटर में। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो ऊपर जाकर क्या करेगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा और 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। ये यूनिट कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा, क्योंकि पता है ना, बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है यूनिट कन्वर्जन। तो ये क्या बना, ये हमारा मोलैरिटी का एक फार्मूला ये बन गया है, जब सोल्यूशन लीटर में दिया हो। और एक फार्मूला हमारा ये नीचे वाला बन गया है, जब वॉल्यूम हमारा किस में दिया हो, ml में दिया हो, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये हमने 2 फार्मूले बताए, बहुत ही आसानी तरीके से बताएं। आइए मोलैरिटी की यूनिट के बारे में भी समझ लेते हैं। मोलैरिटी की यूनिट समझते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी, ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के जो मोल की यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है, मोल। और अपॉन में क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, अपॉन वॉल्यूम की जो यूनिट होती है क्या होती है, लीटर होती है। तो हमने लीटर लिख दिया, हो गई ना यूनिट। यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप मोलर भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, मोलर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल M से। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम रफ कर देते हैं। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं। मान लीजिए कभी कभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है, अगर इतना सा टर्म लिख कर आ जाएगा तो आप क्या बताएंगे, इसका मतलब सिंपल सा यही है, ये मोलैरिटी दी है, ये मोलैरिटी दी है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर। उसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2 मोल है। जहाँ इसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो 2 मोल है सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में डिजोल्व हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें का मतलब है जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है। उसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, H2O4 है, उसके कितने मोल डिजोल्व है, उसके 10 मोल सोल्यूशन में डिजोल्व, जो कि सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। आइए इसे भी यहाँ पर लिख देते हैं, पहले इसको आइए नोट कर लीजिए, फिर हम रफ कर दें, जिससे कि हमें उसको डिटेल में लिखना है। चलिए बच्चों, हमने रफ कर दिया है। चलिए आइए अब इसे लिख भी लेते हैं जो हमने आपको समझाया। इसका मतलब क्या है, 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रेजेंट इन, इसमें क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और हमने दूसरा क्या लिखा है, 10 मोलर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट है। इसका मतलब क्या है, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, H2SO4 है। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लिख दिया हमने, जो हमने आपको समझाया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए आइए, ये हमने डिस्कस कर दिया छोटे छोटे पॉइंट। अब क्या डिस्कस करना है, हमें मोलैरिटी टर्म के बारे में डिस्कस करना है। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होगा, मोलैरिटी नहीं दी होगी, क्या लिख दिया, मोलैरिटी नहीं दी होगी, वो मोलैरिटी तो आपको फाइंड करनी होगी, पर कभी कभी दे भी दी जाएगी,
कभी कभी मोलैरिटी आपको दे दी जाएगी, फिर कुछ और पूछा जाएगा आपसे। इसमें क्या है, कभी कभी सोल्यूशन में मोलर लिख कर आएगा, डेसी मोलर लिख कर आएगा, सेंटी लिख कर आएगा, सेमी लिख कर आएगा, बाई लिख कर आएगा। मोलर का मतलब तो समझ में आ रहा है, मोलर क्या है, मोलैरिटी की यूनिट है, ठीक है। तो मोलर का मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ये 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब ये क्या है, इसकी मोलैरिटी 1 दी गई है, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। उसमें सल्यूट के मोल कितने हैं, 1 मोल है। इसका मतलब क्या है, सल्यूट का जो 1 मोल डिजोल्व किया गया सोल्यूशन के 1 लीटर में। डेसी मोलर का मतलब क्या है, डेसी मतलब क्या होता है, डेसी मतलब क्या होता है, 1/10 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन के, जो सोल्यूशन है उसका क्या है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, उसमें सल्यूट के मोल कितने हैं, 1/10 है। सेंटी का मतलब क्या है, 1/100 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में। सेमी मोलर का मतलब क्या है, जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, उसमें सल्यूट के मोल कितने हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, 1/2 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, हाँ, सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में। यहाँ पर बाई मोलर क्या है, इसका मतलब सिंपल सा फिर वही है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, उसमें सल्यूट के जो मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। चलिए आइए, जो हमने यहाँ पर समझाया इसे डिटेल में यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उसके लिए हमें फिर रफ करना पड़ेगा, हम फार्मूला रफ कर देते हैं। बच्चों देखिए हमने रफ कर दिया है, आपने जो अभी आपको डिटेल में समझाया है उसे आइए नोट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, 1 मोलर का मतलब क्या बताया हमने, 1 मोलर का हमने मतलब आपको बताया है, जो सल्यूट के मोल कितने हैं, 1 मोल ऑफ सल्यूट, 1 मोल of solute present in 1 लीटर ऑफ सल्यूशन, ये मतलब है इसका, ठीक है। डेसी मोलर का मतलब क्या है, डेसी मोलर का मतलब क्या है, 1/10 मोल से लिख लीजिए, ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन, बस क्या है, 1 लीटर ऑफ सल्यूशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बताया है, सेमी मोलर, सेमी है ना, नहीं सेंटी है, यहाँ पर हमने लिखा है सेंटी मोलर का मतलब क्या है, सेंटी का मतलब कोई बता सकता है, इसका मतलब है 1/10 नहीं, 1/100 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन, ठीक। अब क्या बाकी है, सेमी बाकी है। सेमी का मतलब क्या बताया था, अभी हमने पढ़ाया है आपको, अभी सेमी मोलर का मतलब क्या बताया, इसका मतलब है 1/2 मोल्स, 1/2, ठीक, 1/2 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन। अब क्या बाकी है, आप बताइए। अब एक केवल और बाकी है, वो एक कौन सा है, लास्ट में हमने लिखा है बाई मोलर। तो चलिए ये बाई मोलर भी यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बाई मोलर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बाई मोलर, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन। हो गई सारी कंसर्न मोलैरिटी टर्म। जितनी भी मोलैरिटी टर्म हमने यहाँ पर लिखी थी वो सभी को हमने क्या करा है, डिटेल में डिस्कस कर दिया है। फार्मूले को भी हमने ड्राइव कर दिया था, उसकी यूनिट के बारे में भी बता दिया है, उसकी डिफिनेशन को हमने डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, फिर उसके बाद उसे भी डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, एडवांस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।